प्रभु का वचन पढ़ने के लिए खास करके भविष्य की बातें बताना चाहने वाला परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके अनुसार हमारी जवाबदारी पूरा करने के लिए मेरा वचन सुन के उसके अनुसार चलने वाला चट्टान के ऊपर घर बनाया बुद्धिमान। ये बुद्धिमान के रूप में कार्य करने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। भविष्य की बातें जो दुनिया को पता है ही नहीं, दुनिया अपना अपना हिसाब रखा है, क्या करेगा कैसा करेगा करके साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह सब पकड़ के उनका अंदाजा है। लेकिन वो सब एक चैनल ऐसे बता रहे थे 2035 में कुछ ऐसा बड़ा फ्लड आ जाएगा, पूरा दुनिया डूब जाएगा। ये सब होने वाला है ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने प्लान बनाया है। आज अगर प्रभु का कलेसिया उठा लिया जाएगा, 7 साल ये दुनिया में महाक्लेश रहेंगे, दुनिया खत्म होने के लिए प्रभु छोड़ेगा ही नहीं। उसके बाद 1000 साल प्रभु यीशु आके ये दुनिया में बैठ के राज करेगा। इसका मतलब ये दुनिया को प्रभु ने कम से कम 1060 साल का आयु रखा है, उसको दूसरा कोई एनक्रोच कर ही नहीं सकते। इस तरह हम परख के रखेगा तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता है। ये बात याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम 18 अध्याय से देखने वाला है, इसलिए हम अनादि से अनंतता तक प्रोग्राम बना के रख लिया परमेश्वर। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्लान। वो प्लान बताते हैं, पूरा करते हैं, और जिसको उसमें भाग लेना चाहता उनको पार्ट भी दे देते। प्लान परमेश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए है, सृष्टि के लिए है। इसलिए हम लोग उसके बारे में ढूंढ के तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, ऐसा बताया। इसलिए हम लोग, मेरा रोल क्या है, ताकि अनंतता में जब प्रवेश करूं मृत्यु के द्वारा, तब मुझे क्या मिलने वाला है, यही जिंदगी। याद रखो, हम 20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं कि 40 साल कुछ ना कुछ करें, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस कुछ ना कुछ करके उसका प्रतिफल पाए, और उसके बाद रिटायर होकर चले जाए। ऐसा है तो ये 70 साल हमारा 20 साल के तुलना में मुझे जो करना है करने के लिए रखा हुआ है, वो करेगा तो आगे का भविष्य हमेशा 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 के लिए हम उनके साथ राज्य करने वाला करके बता। हम लोग ये अंतिम भाग में आया है, दानियल का 70वां सप्ताह का अंदाज हम लोग ये एरिया में है। 7 कटोरा भी उमन कर चुका है। आगे की बातों में हम लोग लास्ट वीक 17 अध्याय में हम लोग ये देखे थे, मिस्टरी बाबिलोन, धार्मिक बाबिलोन, रिलीजियस बाबिलोन, उसका चाल चलन और उसका फाइनल क्या हो गया। ये दोनों के बीच में हेड और 7 सिर का और 10 सिंह के बीच में भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए पॉलिटिकल बाबिलोन, रिलीजियस बाबिलोन या राजनीति का बाबिलोन, अधिकार इस्तेमाल करने वाला बाबिलोन का वो हिस्सा दूसरे को खत्म ही कर देते। ये हम लोग देखा था तस्वीर में कि उसको मर्डर कर देते हैं। आगे ये अध्याय में ये पॉलिटिकल बाबिलोन को क्या होने वाला है, 18 अध्याय हम लोग ये देखने वाला है। उसको परमेश्वरी न्याय करने वाला है, उसका डिटेल ये 18 अध्याय में बताया हुआ है। हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे, अपना बाइबल का प्रतिज्ञा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक उन सी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। याद रखना, शैतान मन के अंदर भावना डालते हैं, उसको अंदाजा हकीकतें पता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन के लिखा हुआ हर बातों को मानते मतलब विश्वास करते हैं, और हमको
वो ना मानने के लिए प्रेरणा देते रहता, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ने वाला कल्पना, ये इसका डिपार्टमेंट है, वो करते ही रहेंगे क्योंकि प्रभु ने उसको परमिशन दे दिया। आज हम लोग ये बिजनेस बैबिलोन या पॉलिटिकल बैबिलोन, उसका रियल कनेक्शन विद द बाबेल टावर प्रोग्राम, ये दोनों चीजों को आने वाला टाइम पे देखने वाला है। याद रखें, देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। हमें अपना क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, हमें अनंत जीवन में पहुंचाया। हमें अपना क्रूस उठाना है, यीशु का क्रूस नहीं। उठाएगा तो हम लोग अनंत आशीष में पहुंचने वाला है। प्रभु यीशु ने हमें एंट्री दे दिया, उधर हम क्या बनने वाला है, ये उद्धार के बाद बचा हुआ दिनों में किया हुआ कामों के आधार पर ही होने वाला। ये बात याद रखिए, हम आगे बढ़ेंगे। पहला वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिससे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। ये दिनों में खास करके महाक्लेश के जमाने में, जैसा पुराना नियम के जमाने में स्वर्गदूत बहुत काम करते थे, लेकिन नया नियम के जमाने में पवित्र आत्मा इधर होने के वास्ते दर्शन, सपना, भविष्यवाणी, वरदानों को इस्तेमाल करके राज्य चलाते। ये टाइम में भी जैसा यहूदियों का ही जमाना है, स्वर्गदूत लोग काफी काम करते हैं, सनातन सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम लोग देखा रहा, मतलब ये दुनिया में आके अपना कार्य के लिए नीचे उतर कर आते। दूसरे वचन में ऐसे पढ़ते हैं, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबिलोन गिर गया, वो दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अद्भुत अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। इस तरह गिर गया। पहले धार्मिक बाबिलोन को गिरा दिया, जो धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोगों को बहकाने वाला ये 10 + 60 17 का टीम। अभी वो 10 जो बचा है, उनकी जिंदगी में भी परमेश्वर अपना न्याय लाते हैं। वही है ये बाबिलोन के बारे में बताओ। वो गिरने के बाद अशुद्ध आत्माओं का, पक्षियों का अड्डा हो गया करके। पूर्व ने मत्ती का समाचार 13वां अध्याय में बीज बोने वाले के दृष्टांत में ये पक्षी को दुष्ट करके जोड़ के बताया। तो ऐसे बढ़ते 4 वचन में, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियां ने आकर उसको चुग लिया। पक्षी करके उधर लिखा है। 19वां वचन में बोलते, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसका वह क्या, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे में बोया था। पक्षी को दुष्ट करके बता, इस तरह दुष्टों की हड्डा बन जाता। आज के जमाने में ये व्यभिचार करके प्रभु इस्तेमाल करने वाला वर्ड, या परमेश्वर को हटाकर परमेश्वर के जगह पे और किसी को सब्स्टिट्यूट करना। असली व्यभिचार क्या है? मैं मेरा औरत को छोड़कर पराये को रखना, औरत मुझे छोड़कर पराये आदमी को रखना। इसी तरह परमेश्वर को छोड़ने वाले को परमेश्वर व्यभिचार कर बोला। ऐसा उनका दंड होने के बाद पूरा दुनिया का ये एरिया इन्होंने जो काम करता था, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा हो गया करके लिखे रखा। अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ये इस बात के बारे में हम सोचेगा तो एक परमेश्वर का दास ने बोला हुआ वर्ड में ऊपर में इंग्लिश में लिख के रखा है, गॉड डजंट पनिश अमेरिका, ही विल हैव टू अपोलोजाइज टू सोडोम एंड गोमोरा। परमेश्वर गर्भपात और समलैंगिक विवाह पर अमेरिका का न्याय नहीं करेगा। मालूम है, इतनी लाखों का गर्भपात होता है, समलैंगिक आदमी आदमी से औरत औरत, इस तरह के कामों के लिए न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर न्यायी है, सबका न्याय करने वाला है। इसमें कौन कौन गिरने वाला भी हम अंदाजा देखे आगे बढ़ेंगे। बाबिलोन गिर गया। 17 अध्याय में ये धार्मिक बाबिलोन, बड़ा बाबिलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, ये धार्मिक बाबिलोन को, जो रिलीजियस ग्रुप्स, धर्म के ग्रुप, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस वगैरह सब मिलाकर शैतान की सेवा कैसा करते हैं, परमेश्वर का वचन को टुकराते हैं, तुच्छ जानते हैं, वो ऑटोमेटिकली शैतान की कस्टडी में आते। कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्टमेंट करना, समझौता बनाना, ये सब याद रखिए बात। प्रभु ने जो बोला है, मुझे जो समझ में आया है, मानना है उसी तरह। दूसरा कोई क्वेश्चन है ही नहीं।
विगिल्सवर्थ की भाषा में इस्तेमाल करूं, when God said it, believe it, obey it. परमेश्वर ने कुछ बोला, विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, उसके बारे में उपवास प्रार्थना मत करो, ये क्या है कैसा है. God said it, I believed it, that settled it. उसी तरह से काम आगे बढ़ेंगे. ये बड़ा बाबिलोन व्यापारियों और राजाओं का अड्डा, यही है हम लोग देखने वाली बात है. 18 का 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे. क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं. देश, राजा लोग, मर्चेंट्स वगैरह से, मतलब यीशु मसीह के पास बाइबल के आधार पर आएगा वो एक सखेरा मार्ग, नैरो वे मार्ग, सत्य जीवन यीशु ही है. चौड़ा मार्ग से नाश की ओर जाने वाला बहुत है, सखेरा मार्ग से जीवन की ओर आने वाला कम. आज दुनिया पूरा ऑब्जेक्ट करने वाला एक बात यही है कि यीशु अकेला ही करके क्यों बोलते हैं. पूरे उन बातों को आप लगातार परखते नहीं रहेगा. आपके अंदर भी शक उत्पन्न करने के लिए एदन की बगीचे में अपनी माँ जी को फंसाया शैतान लगातार काम करते रहता है. कलीसिया को लिखते हुए पौलुस याद भी करता है, शैतान आके फंसाएगा क्या, ऐसा बोलने के. इसलिए हम लोग वचन में बंधे रहना है, मेडिटेट करते रहना है. परमेश्वर का वचन को दिन रात मनन करने वाला, वो बनेगा हमें पाप भरा शैतान चलाने वाला दुनिया में खड़ा होकर परमेश्वर का राज्य के काम कर सके. याद रखो, क्योंकि शैतान की ताकत को प्रभु ने हराया. बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नष्ट करे, डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल. और हमको वो काम करने के लिए बोला. ये पुराना नियम में नहीं था, शैतान की ताकत चल रहा था, इतनी लोग उसकी सत्ताओं में फंसे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको हराया और बोलता है अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सचमुच मेरे चेले बनोगे, सत्य को जानेगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. इसलिए आज्ञा पालन की रास्ते पर हम चलते रहेगा, बिलीव एंड एक्ट अपॉन इट करते रहेगा. हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे. दुनिया में क्या हो रहा है, कोविड-19 हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका वेरिएंट आ रहा है, वो इश्यू है ही नहीं. अपना परमेश्वर सबके ऊपर कंट्रोल करता. ये लोग सब व्यापारी लोग सब अपना फायदा के लिए कुछ भी मानने के लिए तैयार. आज आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके देखेगा, इवन इंडियन रेलवेज में जाके देखेगा तो आपको मूर्तियों का ये अल्टर वगैरह सब मिलेंगे, मालूम है. लेकिन वजन लिखे रखा हुआ एक जगह मिलना इतना आसान नहीं है. इसका मतलब ये दुनिया का ईश्वर करके प्रभु ने बोला, प्रेरित पौलुस ने बोला हुआ वातावरण चल रहा. 14 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आने ना पड़े. याद रखो, हमें एक अलगाव भी संभालना है. प्रेरित पत्रों से भी पेंटिकोस का दिन में बात कर रहा था, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि कुटिल और टेढ़े पीढ़ी से बचे रहो. हमें इनके बीच में जीना है, लेकिन इनके जैसा अपना जिंदगी का मुख्य विषय करना नहीं है. हम उनकी कंपनी में काम करते होंगे, हम उनके साथ चलते फिरते होंगे, गाड़ी में सवारी करते होंगे, लेकिन कुछ चीजों में हम अलग हैं, चुना हुआ है परमेश्वर की तरफ से. ये आइडेंटिटी हमें संभालना है, मालूम है. इवन प्रकाशित वाक्य का चर्चस को बात करते हुए प्रभु ने बोला तुम्हारे प्रतिफल कोई खोना नहीं है करके संभाल. मतलब हमला होते रहेगा, लेकिन हम विजयी होने के लिए बुलाएंगे. इन बातों को वो दिनों में सबके ऊपर होने वाला है, उसको समझाकर, इसकी भयानकता को समझाकर आज हमें काम करने के लिए प्रभु उत्साह दिला रहा है. उनसे अलग हो जाओ. मुझे उनके साथ दोस्ती रखने से मेरा उन्नति होता नहीं. गलातियों का 6वां अध्याय में गुरु बोलता तुम जो आत्मिक है कमजोर लोगों को रिस्टोर कर लो, पुनः स्थापना कर लो, लेकिन अपने आप को भी संभालो. याद रखो, दारू का अड्डे में जाकर, शराब का जगह पर जाकर हमको सुनने का नहीं. उधर से आने वाला लोगों को बचने के लिए बता सकते हैं. हम उधर जाके बैठते रहेगा, हम भी वो नशे की आदत में आने का चांसेस है. इसलिए कुछ जगह से बचे रहना है, उसमें से निकल आओ करके
परमेश्वर कलीसिया के जमाने में, आगे जमाने में भी लोगों को अगुवाई दे रहा है। भले में फॉलो पॉलिटिकल बैबलॉन। इधर एक प्लकार्ड इधर दिखाया मैंने, नो गॉड नाउ स्टॉप वरिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। ईश्वर है ही नहीं है, एंजॉय करो। खलो हम मरने वाला है, खाते पीते रहो। भले में ऐसे लोगों के बीच में से बाहर आ जाओ, कम आउट। इस तरह की काम धंधा पैसे की मतलब से जीने वाला इंसान है। फिल्टीफाई द प्रॉमिस्कस सेक्स। एक जगह पे देश का एक राज्य में एक होटल का जैसा, उसका नाम क्या रखा है देखो, गंदा लैंगिक संबंध का जगह। इतना ओपनली होता है। जैसा लोत और बच्चों को लेकर आ रहे थे, उसके बीच में बीबी नमक का खंभा बन गया है, उसी तरह परमेश्वर बोलता है आ जाओ। याद रखो, ये बातों को शक करने वाला लोगों का एक जमाना पहले था, आज भी है। उनके आगमन आ रहा है करके बोल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पहले के जैसा ही करके बोलने वाला आएगा करके पत्रोस ने उनका पत्र में लिख रखा। ये बात ये लोत की जिंदगी में हुआ था। इन दोनों लड़कियों को शादी करने के लिए एंगेजमेंट करके रखा था, और उन लोगों को बता तुम्हारा और कोई है क्या। तो स्वर्गदूतों को इन्होंने जवाब दे दिया, 2 जन है, मेरा लड़कियों को शादी पक्का करके रखा, बुला लो। उधर जाके जब ये लोत बुला रहे हैं, क्या बोला होगा, ये होगा मेरे घर में लोग आके बैठे, वो बोल रहा है सोदोम गोमोरा को नाश करेगा, चलो हम अपने आप को बचाएंगे। ये ससुर बोलने वाली बातें ये दामादों को ऐसा लगा कि ये तमाशा बोल रहे हैं। देखो इतना कच्चा एविडेंस, मेरे घर में आके बैठा है लोग, ऐसा करके बोल। तभी भी याद रखो, शक का सवाल उत्पन्न करके हमारे विश्वास को उठाने के लिए शैतान काम करते ही रहता है। कम आउट। इसी तरह के लोगों से अनुचित रिश्ता हमें रखना नहीं। ये बात संभालने के लिए प्रभु ने हमें बोला है, निकल जाओ। व्यापारियों के बात काफी बता, ये धनवानों सुन लो। याकूब उसके बारे में थोड़ा व्याख्या कर रहा है। हम लोग इधर देखा, क्योंकि व्यभिचार के भयानक राजाओं ने उनके साथ व्यभिचार किया, पृथ्वी के व्यापारी उनके सुख विलास की। ये व्यापार के मंडल को सिर्फ ध्यान रखना अच्छा है। आपको मैं बोलने से पहले एक उदाहरण बताऊंगा। हमारे इधर बगल में डोंबिवली करके एक जगह पे एक विश्वासी भाई एक किराना का दुकान चलाता। ये दुकान में तेल वगैरह सब लाके रखते हैं। उन्होंने तेल लाके रखा, लेकिन उनकी दुकान में तेल बिक्री होता ही नहीं। तो उन्होंने जाके देखा तो अलग अलग दुकान है आगे पीछे, उधर का सब तेल चले जाते हैं। जाके उनको पूछा आपका तेल का लीटर का भाव कितना। उन्होंने एक रेट बोला, तो इन्होंने बोला ये रेट तो होलसेल में हमको मिलने वाला रेट है, वही रेट में आप भेजिएगा कैसा। तो उन्होंने बोला हम लोग इसके अंदर थोड़ा इसका लेस क्वालिटी तेल मिलाता है मतलब, इसलिए इनका दुकान में आके तेल लेता ही। मेरे एक विश्वासी भाई ने एक मिर्ची पाउडर बना के देने वाला फैक्ट्री शुरू कर दिया। उसके अंदर का मिर्ची पाउडर इतना पक्का बना के शुद्ध बना के भेजता था, उसके अंदर कोई मिक्सिंग अप कलर डालते नहीं, वो भी चलते नहीं, क्योंकि दुकानों में मिला हुआ एकदम लाल कलर का है। इसमें कलर डाला नहीं, ओरिजिनली रखा है, कलर नहीं है करके पब्लिक लेते नहीं। देखो किस तरह करप्शन होते रहता है। एक किराना वाला दुकान वाला किराना का दुकान ही छोड़ दी, क्योंकि करप्ट करेगा तो ही दुकान में माल मिलेगा। पब्लिक को कंसेप्ट में आ चुका है, मतलब तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खाए। इधर में एक स्प्राइट का बोतल दिखाया। ये हमारे इधर डीमार्ट करके एक दुकान है, वो दुकान में मिलने वाला एक आइटम है, मतलब उसका भाव आप देख लो, 90 रुपीज MRP लिखे रखा है 90, और बेच रहा है दुकान वाला 59। ये दुकान वाले को कम से कम 9 रुपया फायदा तो मिलता होगा, मतलब 50 में उसको भेजा हुआ है। ये 50 में भेजने वाले आइटम फैक्ट्री वाला बेचते हैं 50 में, तो उनका मिनिमम 50% उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि बनाना है, पैकिंग करना है, लेकर ट्रांसपोर्ट करना है वगैरह। इसका मतलब 25 रुपए का आइटम में MRP लिखे रखा 90। आजकल का कई मेडिसिन का सब बात पूछेगा तो 50 रुपए का मेडिसिन को 500 रुपए का रेट MRP लिखे रखा है और कम करके देता है। मतलब बिजनेस में कोई सिद्धांत है ही नहीं। पुराना नियम में परमेश्वर ने बार बार बताया तुम्हारे बैलेंस जो वचन देखने वाला है उसमें 2 तरफ के आइटम होना नहीं है।
नापने वाला लीटर के हिसाब से, उसमें एडजस्टमेंट होना नहीं है, तुम ईमानदार रहना है करके परमेश्वर बताता। बिजनेस वर्ल्ड इतना करप्ट हो रहा है पता ही नहीं। सरकार की बात देखो, हमको ट्रेन का टिकट बुकिंग करना है तो तत्काल के लिए ज्यादा रेट, प्लेन में जाना है तो 1 महीना पहले बुकिंग करेगा तो समझो 2000 है, 2 दिन के पहले बुकिंग करेगा तो उसको 5000 हो जाएगा। क्या सिस्टम है, मतलब कैसे भी पैसा कमाओ, ये बात में दुनिया चल रहा। इन सबको प्रभु खत्म करने वाला। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय पालन पोषण करा है करके बता रहा। याद रखो, अन्याय का कमाई हमें होना ही नहीं। इसी के लिए इसके बारे में बताया है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। शैतान करने के कारण वही था, उसको इतना टैलेंट था, इतना बुद्धि था, इतना काम करता रहा परमेश्वर के लिए, उसके अंदर घमंड आ गया। मेरा पहचान वाला एक परमेश्वर के दास, काफी साल सेवकाई किया इधर ही, और उसके बाद एक बार कंट्रीज में गया, एक बार अमेरिका गया, दूसरी बार अफ्रीका गया। उन्होंने ऐसा हमारी रिलेशन के वास्ते एक चीज को, बस जी मुझे और थोड़ा लाख पैसा मिलता था तो शायद मैं आपको मिलने के लिए आता ही नहीं। दिल खोल के बात किया। याद रखो, मुझे जितना जरूरी है उससे ज्यादा पैसा मिलेगा मैं भी बिगड़ सकता। आगुर मेरे ख्याल में निधि वजन में प्रार्थना किया, मुझे ज्यादा पैसा देकर आप कोने करके पूछने वाला हालत मत लाओ, मुझे गरीब बनाकर चोरी करके आपका नाम खराब करने वाला हालत भी मत। यीशु मसीह की भाषा में रोज का रोटी मुझे दे दे। मतलब धर्म के कामों की बहुतायत के तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान पवित्र हो गया। अन्याय की कमाई होना नहीं है करके परमेश्वर याद दिलाता। आए उसका 5 और 6 वचन में आ जाएंगे, क्योंकि इसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंचा गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया। परमेश्वर सबका रिकॉर्ड रखता है। 6, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में से उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। सारे अन्याय को परमेश्वर हिसाब रखने वाला है। प्रियो, लोगों को डर के नहीं, सरकार को डर के नहीं, न्याय की बातों को हमें करते रहना है। ये बात परमेश्वर याद दिलाता है। जरा मैंने इस विषय के बारे में बोला, हम बाबिलोन का इलाज करते तो थी परंतु वो चंगी नहीं हुई, इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाए, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरण स्वर्ग तक भी पहुंच गया। परमेश्वर सबको न्याय कर रहा है, न्याय करते भी रहता है। मतलब यीशु मसीह को इनकार कर दिया लोगों को, लोगों ने वायदा किया रहा, जब लोग औरत लोग उनके पीछे रो रो के आ रहा था, मेरे लिए रो मत, तुम्हारे बच्चों के लिए रो। वो लोग खुल्ला खुल्ला बोला ना, ये इसका लहू का बदला हमारे और हमारे बच्चों पर आने दे। लाखों का जिंदगी में अंदाज 2000 साल चलते रहा। वो यहूदियों को पकड़कर मर्डर करने वाला एक फोटो है ये जो दिया। मतलब बच्चे रहने के लिए दुनिया में पैशन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, जोरदार मजा मस्ती करने वाला एक फोटो में इधर दिखाया, और इधर साथ साथ सच्चाई बोलने वाले को साक्षी बना के मार डालने वाला तस्वीर दिया। मतलब मनुष्य को मार डालने में मजा दिखने वाले लोग, यहूदी लोगों का और टाइटैनिक जहाज का 1500 लोग ये जहाज में डूब के मर गया। याद रखो, परमेश्वर न्याय करने वाला है, इसलिए दुनिया की हंसी खुशी में बिना मतलब से हमें भागी लेना नहीं। तब परमेश्वर का न्याय आज के दिनों में आएंगे, आगे भी आएंगे। 18 की 7-8 वजह, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक, क्योंकि वो अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूं। वो सिद्धांत को शराब देखी, जितने उसने अपनी बड़ाई की सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक हुई। ये बात को बराबर लूका का 16वां अध्याय में प्रभु यीशु लाजरस की और धनिक व्यक्ति का बातों को बताते हुए बता,
अब्राहम बोल रहे हैं, बेटा तू दुनिया में आनंद मनाया, इधर तड़प रहा है। ये लाजरस दुनिया में दुख उठाया, अब ये शांति पा रहा है। एक प्रिंसिपल है, हमको मिला हुआ आशीष हम लोग बांटने वाला ना बना। प्रियो, हम गुनहगार हो जाता है। आजकल की मेडिकल कंपनी का हाल जरा देखो। मेडिकल कंपनी इतना कमाते हैं ताकि उनके एक पीयून को 50,000 रुपया पगार देने में उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो कैसे देते हैं? 2 रुपया का गोली को 10 रुपया भाव रखने से। गोली तो लोग लेगा ही है, मालूम है, उसका भी उनका नेटवर्क है, डॉक्टर के साथ रिश्ता रखे हुए। इसका मतलब लूटने को तरीका बहुत है, मालूम है। खास करके हमारे पास थोड़ा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कुछ सुविधा है उसमें से, लेकिन परमेश्वर हिसाब पूछेंगे, बोलना ही पड़ेगा, ये बात याद रखो। इसलिए प्रभु यीशु ने दृष्टांत में, वो कहानी में यही बताया, तू हंसी खुशी मनाया, अभी इधर तड़प रहा है, ये तकलीफ उठा रहा था, अभी ये खुशी मना रहा है। दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ गॉड। इस कारण 8वां वचन, एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएंगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। इसका एक नमूना है ना, ये ट्विन टावर्स को गिरा दिया अमेरिका में, क्रिश्चियन कंट्री में। ट्विन टावर्स को एक ही घंटे के अंदर दोनों को गिरा दिया, हजारों लोग मारा, मालूम है। अमेरिकन लोग ऐसे आ चुके थे, पब्लिक, गॉड वी डोंट नीड यू, परमेश्वर हमको आपकी जरूरत नहीं, हम चलाएं। परमेश्वर एक पेन नाइफ लेकर आया हुआ एक आतंकवादियों के द्वारा, वो अमेरिका का प्लेन, अमेरिका का पायलट, अमेरिका का पब्लिक, अमेरिका का मकान को जाकर तोड़ा। गॉड वॉज मॉकिंग एट द मॉकर्स, टट्टा करने वाले को परमेश्वर ही टट्टा कर रहा है। दूसरा भजन में भी ये बात लिखे रखा है, अपना परमेश्वर सोता नहीं है। आंखों होना है देखने के लिए क्या चल रहा है। मेरे घर में कोई व्यक्ति नहीं आया, चलेगा ना, ये सोचते रहेगा। जैसे लोथ का बच्चे लोग बोला, तुम लोग बचो, हम लोग आते नहीं, दामाद लोग बोलते हैं, और अगला दिन सुबह सीधा आग उतरा, पूरा पूरा नाश हो। इसलिए हमें जिंदगी में मिला हुआ आशीषों के ऊपर, जैसे तस्वीर मैंने इधर दिखाया, आप आशीष के पीछे बैठेगा तो 1 कोरिन्थियों 19वां वचन में ये लिखे रखा है, ये दुनिया की जिंदगी के लिए यीशु मसीह पर अगर आशा रखता है तो तुम दुनिया के लोगों से अभागे हैं, उनका नाश आते ही रहेगा। परमेश्वर की तरफ से आने वाला न्याय किसी न किसी कारण के बिना आता ही नहीं है, एक्सीडेंट होता ही नहीं है। दुनिया उसको परमेश्वर को जोड़ना नहीं पसंद है, इसलिए ऐसा हो गया, ऐसे भूकंप हो गया, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर प्रॉब्लम आई। परमेश्वर ऑर्डर देता है, भूकंप होता है, तूफान आता है, मरीच आता है। दूसरे इतिहास का 7:14 तो हम पढ़ते हैं ना, यदि मेरा प्रजा के लोग, उसके पहले का 13 वचन में बोलता है, जब मैं एक मरीज को उनके बीच में भेजूं, ऐसा लिखा है। परमेश्वर की कंट्रोल में है दुनिया, दूसरा कोई भी कुछ भी बोले ऐसा नहीं। 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। बड़ा बिजनेस चलता था, मालूम, आजकल का बिजनेस सेटअप इंटरनेशनल लेवल में आ चुका है, मालूम, नेशनल बाउंड्री वगैरह है ही नहीं बिजनेस के लिए, ताकि सब लोग बिजनेस में आगे बढ़े। लेकिन उधर परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर के सिद्धांतों को त्याग दिया। जैसे मैंने बोला 25 रुपया का स्प्राइट बोतल में 2 लीटर का, उसके ऊपर 90 लिखे रखा, ताकि बीच वाला बिजनेस करने वाला लूट सके। कांदा बटाटा खेती करने वाले को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, सब बीच वाला लूटते हैं। ये सब परमेश्वर देख के बैठा है, छोड़ेंगे नहीं, मतलब जिंदगी में दिखाते रहेंगे, उसमें मन फिराया नहीं, आखिरी दिन में आके करके दिखाएंगे फाइनल। 10वां वचन, उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, बड़े नगर बेबीलोन, ये दृढ़ नगर, हाय हाय, खड़ी फर्में कि
तुझे दंड मिला। परमेश्वर का दंड देने का एक जमाना है, रैथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध दिखाने वाला एक जमाना, वही है ये 7 साल में दूर से वो लोग देख रहा करके बताया। उसका 11-12 वचन हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और खलपेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बेंचनी रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ पीतल और लोहे और संगमरमर की सब बांदी के आइटम, बहुत कुछ बिजनेस की आइटम बता रहा। बिजनेस करते करते इंसानियत को भूल जाएगा तो वो बिजनेस से भी आप बचो। जैसे आगुर ने प्रार्थना किया, मुझे इतना पैसा देकर ऐसा मत बनाओ ताकि आप है कौन करके मैं पूछने वाला हूं। ये सामान सब जो जहाज में आ रहे हैं, वो जो शहरों में उतरना है वो शहर जल गया, धंधा बंद, ये सबको समुद्र में उठा के फेंकना पड़ेगा। इसी तरह किया इन आइटम को, कुछ फोटो ही मैंने आपके सामने दिखाया है, लेकिन ये सब बिजनेस एक्टिविटीज चल रहे थे। लोग रो रहे हैं, इतना आइटम उतारने के लिए जगह है ही नहीं, क्योंकि बाबिलोन के नाम पे रिबल करने वाला लोगों की काम से प्रभु ने जो व्यापार चलता था वो जगह सब जला डाला। ये बात को हम देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे 13 वचन में, और दालचीनी मसाले दूब इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं व्यापार के आइटम है। आगे देखो लाल कलर में मैंने कुछ लिख के रखा, गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण का बिजनेस। क्या क्या बिजनेस आइटम चल रहे थे उसका एक खुलासा। इसमें अचंबा की 2-3 बातें हैं, इसलिए मैं इसको अलग करके आपके सामने पेश किया। ये मैं इधर किडनी दिखाया, लीवर दिखाया, ये जो छोटा दिखाया है फर्टिलाइज्ड एग, मनुष्यों की प्राण की बिजनेस। इधर गाय बछड़े वगैरह है, भेड़ है, घोड़ा है, इधर मनुष्यों को भी बिजनेस। एक जमाने तक अमेरिका में स्लेव ट्रेड चल रहा था, मालूम है। अब्राहम लिंकन ने उसको निकालने के लिए मेहनत किया, उसके वास्ते उनको मरना भी पड़ा। इंसान जब प्रॉफिट मिलता है लूटने को दिल रखता है और चलता है, दुनिया में सब लोग करता है, इसलिए हम भी करते हैं वो हिसाब से। ये बच्चों की बात मैंने बोला, मनुष्य का प्राण बाजार में मिलेगा करके बोलेगा तो कहीं कम। ये किडनी का हमको समझ सकते हैं, आजकल बच्चे लोगों को लूट के लेके जाते हैं, ऑपरेशन करके किडनी निकालते, कुछ लोग मर जाते, कुछ लोग जिंदा छोड़ लेते, इस तरह के वगैरह सब कहानी हम सुन रहे हैं। दूसरा एक है सरोगेट चाइल्ड, टेस्ट ट्यूब बेबी। गुजरात में डॉक्टर नयन पटेल सरोगरी सेंटर करके एक आनंद में गुजरात में एक हॉस्पिटल है, इंडिया में कई जगह पे होगा, गवर्नमेंट लाइसेंस मिला हुआ डॉर्मेट्री। उनका काम क्या है, एक औरत को बच्चे को गर्भधारण करने के लिए कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो नहीं चाहता है, उसका अंदर का आदमी का स्पेम और औरत का अंडा लेकर या हिस्सा लेकर दोनों को जुड़ाकर लेबोरेटरी में और दूसरे एक थर्ड औरत के तीसरा औरत की पेट में रखें, ऐसा रख के वो बड़ा होकर आ जाएंगे। एक करने वाला हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल, डॉर्मिटरी 5 लाख फॉर मदर, ट्विन 6.5 लाख, अबॉर्शन 50,000। ये औरत को लेकर आएगा, ये बच्चे को उसकी पेट में डालने के बाद डिलीवरी तक ये हॉस्पिटल में ही सेंटर में ही रहना है। उनको 5 लाख मिलेंगे, अगर जुड़वा पैदा हो गया 6.5 लाख में मिलेंगे, और अबॉर्शन हो गया तो 50,000 दे देंगे। ये जो किराए पे लिया हुआ औरत को, जिसका तंदुरुस्ती वगैरह सब चेक करेंगे, और वो माँ बाप को वो बच्चे को उनकी पेट में रख के बड़ा करके लाकर डिलीवरी करके हाथ में देने के लिए 18 लाख रुपया हॉस्पिटल वाला फीस लेते हैं। अभी आप सोचो, मनुष्यों का प्राण का धंधा क्या क्या लेवल में चलता है। मतलब हमारे कलेजा में इश्यू हुआ था, एक व्यक्ति को एक
लड़का को उसको बच्चे जन्म देने का ताकत है ही नहीं है, इसलिए ऐसा दूसरे का लेगा कर। याद रखो, उसके बदले हम लोग एक बच्चे को गोद लिया तो जो बच्चे जन्म हुआ है उसको गोद में लेकर अपना बना लो। परमेश्वर दिल को देखकर न्याय करने वाला है सबको। आज हमें शायद अधिकार होगा, अनुमति होगा, ज्ञान होगा, सुविधा होगा, लेकिन सबका हिसाब एक दिन खुलने वाला है। और वो दिन धनिक व्यक्ति के जैसा हम लोग कोई उल्टा जवाब नहीं बोलेंगे। आज बोल सकते हैं ना, किसी को भी फंसा सकते हैं, इंसान को फंसा सकते हैं, गवर्नमेंट को फंसा सकते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था को तोड़ के बिंदास चल सकता है, परमेश्वर इंतजार करते हैं। लेकिन वो दिन मान के ही बढ़ेंगे। वो धनिक व्यक्ति अपना नरक में आने का कारण के बारे में कोई सौदा नहीं करता है। उसको पता है मैं सही जगह पे आ गया। जिंदगी में बाप का दिया हुआ खाना खाता था, जिसको जितना संपत्ति था उसका मजाक उठाता था, और गरीबों को फिक्र नहीं करता था, क्योंकि धनिक व्यक्ति का मेज से गिरने वाला टुकड़ा खाना चाहता था करके लेके रखा। इसका मतलब उसको मिला नहीं, और परमेश्वर उसके वास्ते उसको न्याय। अब हम सीधा बोलते हैं, तू जिंदगी में खुशी मनाया, ये जिंदगी में तकलीफ उठाया। आज तू तकलीफ उठा रहा है, वो खुशी मना रहा है। डिवाइन प्रिंसिपल याद रखो, परमेश्वरी सिद्धांतों को बाइबल के अंदर ऐसी काफी चीजें हैं मानने के लिए आज्ञाएं हैं। परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर क्या करने वाला करके बताने वाले बातें हैं। परमेश्वर का वायदाएं क्या है करके बताने वाले बातें हैं। आप बाइबल पढ़ते रहेगा, आपको अपने आप को इन बातों को परखने के लिए हिम्मत और ताकत मिलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह के सारे धंधाए बंद होने वाला करके लिखा रहता। आगे हम 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भटकीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, और वे फिर कदापि न मिलेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे, और रोते और कलपते हुए कहेंगे। कल होने वाला भविष्य की बात। धार्मिक बाबिलोन को इनके द्वारा मर्डर किया गया, अभी पॉलिटिकल बाबिलोन को। ये बाबिलोन की कुछ कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे, अपना पासेज होने के बाद आगे। परमेश्वर अन्याय करने वाले को हिस्सा पूछने वाला। रोड पे एक अंधा चल रहा है, वो चलते चलते गड्ढे की ओर जा रहा है। मैं देखा, एक वीडियो देखा, एक आदमी आत्महत्या करने के लिए एक जंगली जगह पे जा रहा है, वृक्ष पे चल रहा है, उसके पास रस्सी है, वो बांध के नूस बना के रखा है ताकि ऊपर जाके बांधने का और गले में डाल के उतरने। एक लड़का ये देख रहा है, वो लड़का देखे देखे उसका फोटो निकालने के लिए वो कैमरा तैयार करके, अपना मोबाइल तैयार करके पीछे पीछे चुपके से जा रहा है। ये आदमी ऊपर चढ़ के जा रहा है, ये पोजीशन देके फोटो निकालने के लिए निकल रहा है। जाके जाके एक लड़का पीछे बिना देखे गटर में गिर गया। या आत्महत्या करने को जाने वाला व्यक्ति ऊपर से आवाज देख के देखा तो एक लड़का गटर में गिर रहा है, ऊपर से रस्सी जोड़ के इधर आके उसको बचा रहा है। हमारा स्टाइल आज ऐसा हो चुका है, मरने वाले का फोटो निकाले। एक घटना हुआ था अफ्रीका में, किधर एक बच्चे खाना नहीं है, जमीन पे रेंग रहा है और एकदम दुबला पतला, और उधर एक उकाब आके बैठा है, ये बच्चा मरने के इंतजार। वो फोटो निकाला हुआ व्यक्ति, उसके बारे में कुछ किया है क्या पता नहीं, दुनिया का माना हुआ एक फोटो बना रहा, आप देखा होगा, लेकिन वो व्यक्ति मेंटल पेशेंट होके आत्महत्या किया या मर गया, क्योंकि फोटो निकालने में एक बच्चे का जिंदगी में कुछ करने को उसको दिल नहीं आया। परमेश्वर न्यायी है, एक एक बात को छुट्टा छुट्टा न्याय करेगा। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, और फिर वे कदापि ना मिलेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसके पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते कलपते हुए रहेंगे। परमेश्वर याद दिला रहा है, यह सिद्धांत आज भी लागू है। हम याद रखेंगे इन बातों को। आगे हम पढ़ेंगे 16-17 वचन। हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बेंचनी और लाल रंग के कपड़े पहने था, और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया।
हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र में कमाते हैं सब दूर खड़े हुए। देखो, होने वाली बातों को प्रभु ने साफ साफ बताया। सब काम धंधा करने वाला, एक काम सब करने वाला। आप कहाँ भी दुकान में जाके देखो, एक काम दुकान खोलेगा तो उसके पहले जाके कोई बत्ती जलाकर ऐसे ऐसा वगैरह। एवरीथिंग गोज टू अ डिफरेंट गॉड। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं करके बोल के प्रवेश करने वाला आपको हाथ में गिनने का उतना मिलेगा। कहीं बोलता है बिजनेस एरिया में वे भी जाना, उनके अंदर कुछ ना कुछ लगा है सच्चे ईश्वर से हटके रहने के लिए। प्रभु यीशु की भाषा बोल, एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना आनंद जीवन। आज कोई भी धर्मों में सिद्धांतों में आनंद जीवन करके एक वर्ड है ही नहीं, साथ साथ पाप करके एक वर्ड भी है ही। मालूम है, पाप को लोग मीठा नाम से डाल के बुलाता है, गप्पा मारना, झूठ बोलना। झूठ बोलना इतना सीधा नहीं बोलेंगे, इस तरह के मीठा मीठा शब्दों से पाप को छुपाने के लिए कोशिश करता है। पाप परमेश्वर लेखा पूछने वाला है। पाप को परमेश्वर माफ कर सकता है अगर मन फिराएगा। दीदी वचन 28 का 13 में बोलते हैं, पाप को कबूल करके इनकार करने वाले को दया मिलेगा, नहीं कबूल नहीं करेगा परमेश्वर का क्रोध में आ जाएगा। एडमिट योर मिस्टेक, हो गया मेरा गलती। आज दुनिया सोचते हैं मेरा गलती हो गया करके बोलना कमजोरी है करके, उल्टा खेल खेलते रहो हमने कुछ नहीं किया करके। हिटलर का सिद्धांत ही था, काफी पॉलिटिकल लोग कॉपी करता है। झूठ प्यार से बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, पब्लिक को विश्वास करेंगे। ऐसा झूठ बोलो कि उनको सुन के सही लगे। ये हुआ ना एदन के बगीचे में हुआ को, हव्वा ने बोला वो वृक्ष का फल खाने का भी नहीं, छूने का नहीं, मर जाएगा करके परमेश्वर ने बोला मुझे पता है। शैतान ने डायलॉग शुरू कर दिया, बहन सुनना शुरू कर दिया हमारे माँ जी, और उसका दिमाग गुम दे गया। वो भला है, टेस्टी है, देखने में अच्छा है, सोचना शुरू कर। जब आपका दिल अनुचित बातों को सुनने के लिए आप देगा, आपका मोबाइल के अंदर से अनुचित बातें देते रहेगा, आपका दिमाग भटकते भटकते रहेंगे और परमेश्वर ने बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ दिया, प्रियो वापस आना मुश्किल है। बचे रहने के लिए प्रभु चेतावनी देता है, इन घटनाओं को बता। ये जो तरीका में प्रभु काम करता है आज भी करते रहता है। अमेरिका का टावर गिरा के हम देखा, 1912 में टाइटैनिक गिरा के डुबा के हमें देखा। परमेश्वर का न्याय होते रहता है। उल्लितिन को देखने के लिए, जानने के लिए हमें दिल होना जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन पढ़िए। और उसके जलने के धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। देखो, परमेश्वर स्पष्ट रीति से बता रहा है। याद रखो, उन दिनों में जब कलीसिया इधर नहीं है, होने वाले बातें लिखा है किसको? सातों कलीसिया को ये सब बातें लिखे बता दे करके परमेश्वर प्रभु यीशु यूहन्ना को बोलता है, द लेटर इज रिटन टू अस। 1 से 22 अध्याय तक का पत्री प्रकाशित वाक्य हमारे लिए लिखा हुआ है। इस तरह की एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, पोस्टमार्टम कर रहा प्रभु। शायद इसी कारण होगा ना हम लोग ये पढ़ना पसंद नहीं करते, और कुछ बहाना भी मिलते। उधर 10 सिंह वाला, 7 सिर वाला जानवर है बाबा, समझ में नहीं आएंगे। जैसे यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना के 6वें अध्याय में, मेरा शरीर जब तक तुम नहीं खाओगे, मेरा खून जब तक तुम न पीओगे, तुम्हारे अंदर जीवन है ही नहीं। बहुत से लोग बोला गए कठिन पढ़ाई, लेकिन पत्रोस का एटीट्यूड, चेलों का एटीट्यूड क्या था? उनको पूछा तुम भी जाना चाहता है क्या? वो लोग बोला हम जाएंगे कहा, जीवन के वचन आपके साथ ही है। याद रखो, उद्धार पाने से हम एक व्यक्ति का पहचान हुआ। यीशु मसीह के द्वारा सच्चा जीवित परमेश्वर को पिता करके मान लिया।
एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना अनंत जीवन। वो मिल गया तो फिर आगे वो फाउंडेशन में बना के जाना है। उसके आगे ऐसा 19-20 आगे पीछे हो गया चलेगा। आधार मल गया, नींव डाल दिया, चट्टान पर खड़ा है, अभी मुझे जो कुछ भी होने दो, आगे बढ़ना है। अय्यूब का स्टैंड लेना है, आदम का स्टैंड लेना नहीं। आदम ने औरत की बातों को मानकर परमेश्वर का आज्ञा तोड़ डाला। अय्यूब ने औरत की बातों को नीचे रखकर उसको सुधारने के लिए बताकर परमेश्वर की बातों को मान लिया। मुंह खोलकर परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी उल्टा नहीं बोला। परमेश्वर का वचन के अंदर क्या क्या टेस्टिमनी लिखे रखा। आदम सबसे पहला व्यक्ति है, उसका गलती उसी सिचुएशन में ना किया हुआ दूसरा इंसान को परमेश्वर ने पेश करके रखा। अय्यूब बाइबल पढ़ते रहेगा, हमारा जिंदगी में परमेश्वर की तरीके एक बैलेंसिंग बनेगा। डर निकालेंगे, भरोसा आ जाएंगे, चाकू दिखाने वाले को बोलते बोलते हम लोग मरेंगे। इस तरह की बातें मतलब चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे हाय हाय। आज संपत्ति कमाने के चक्कर में ये कोविड-19 के जमाने में लाखों करोड़ों कमा लिया काफी बड़े बड़े लोग हैं। गरीब लोगों का जरूरत के एक्सप्लॉइटेशन, उसका लूटना। हम जान लेके जा रहा ना हॉस्पिटल, खास करके मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत कमाया, उसको सपोर्ट करने वाला, सप्लीमेंट बनाने वाला बहुत कमाया। ये सब परमेश्वर ने सोच समझ कर हिसाब लिखे रखा है। हे पवित्र लोगों, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसके तुम्हारा बदला लिया। सहन करने वाले को फिक्र करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह अन्याय को सहन कर लिया क्योंकि उनको प्रतिफल रखे थे। प्रतिफल की प्रत्याशा विश्वासियों के लिए दिया हुआ एक अनोखा आइटम। चाहे मेरा शरीर, और उस कुरिन्थियों का पत्र में लिख लेता है, मेरा बाहर का इंसान कमजोर होते होते जा रहा है, जैसा बुढ़ा होते होते जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर के इंसान मजबूत होते होते जा रहा है। मतलब दैट्स अ डिफरेंस। अविश्वासी या आशारहित लोग और विश्वासी का फर्क है। उनकी जिंदगी में कुछ भी होने दो, वो उसका कमाई है। कौन सी कमाई? आनंद कमाई, आनंद प्रतिफल, इटर्नल। ये अनंतता की बातें अंदर बैठ गया, फिर हम लोग ये दुनिया की चिंता नहीं करेंगे। हम दुनिया में जिएंगे, दुनिया में खाएंगे, रहेंगे, कपड़ा पहनेंगे, ये सब है, लेकिन हमारी नजरिया सिर उठाकर देखो करके प्रभु यीशु ने वाला वो रास्ते पर चलते रहेगा। टेक्निकल भाषा में बोलूं, हमारा हेडलाइट अपर में चलेगा, डिपर में नहीं चलेगा। ये सब फोटो इधर दिखाया है। रोने वाले लोग, सिर के ऊपर कपड़ा डालने वाले, मारपीट करने वाले, कमाई गया मालूम है। स्वर्ग में रहने वाले लोगों को बोलता खुशी मनाओ। परमेश्वर सबके ऊपर न्याय करने के लिए आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 21, 22, 23 पढ़िए। फिर एक बलवान स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और एक कहकर समुद्र में फेंक दिया। बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही भूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे ठोने के सब जातियां भरमाएगी। 50वां भजन में इसके तुलना में एक वर्ड बोला, हे परमेश्वर को भूलने वाले याद रख, वो तुमको भाट डालेगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसका आश्चर्य पूरा तस्वीर उधर में दिखाया है। ये जो गिरा दिया गया एक स्वर्गदूत एक बड़ा पट्टी के जैसा समुद्र में डालता है, और इधर एक शर चकना जो खंडहर होके पड़ा है, भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को पृथ्वी पर सब खाते होंगे, उसी में पाया गया लहू, मालूम है, लहू का निशानी। इसी तरह दुनिया के लोग, परमेश्वर के लोगों को किया हुआ अपराधों का लेखा परमेश्वर इधर दिखा रहा है।
ये भी ऐसा है, राष्ट्रीय बाबिलोन होने के लायक सिचुएशन थोड़ा आज की जमाने का। व्हाट अमेरिका हैव इन कॉमन विद सोडोम गोमोरा, सोडोम गोमोरा की तुलना में अमेरिका में क्या क्या है। इधर देखो, एक गे मतलब आदमी आदमी से शादी करने वाला, ऐसे झुंड वाला एक बड़ा मोर्चा चल रहा। ये बात इसराइल में तक चल रहा था, याद रखिए बात। इधर क्या लिखे रखा देखो, शैतानिक चर्च है, जैसा यीशु का चर्च है, चर्च ऑफ गॉड है, चर्च ऑफ शैतान भी है। हमको आजादी मिलना चाहिए। आई बेट हेल इज फैबुलस, मैं बेट रखता हूं नरक एकदम अच्छा है। जवान लोग हजारों के नंबर पे मार्चिंग कर रहा है, मालूम है, मजाक परमेश्वर के ऊपर। शैतानिक चर्च, एक शैतान की एक मूर्ति प्रतिमा बना के रखा है, दो बच्चे उनके बगल में खड़ा है, शैतानिक चर्चा चलाने वाला। वेयर डू ऑल द जेडी लिव, सैतानिज्म, एथीज्म सब मिला के साइंटोलॉजी, अलग अलग सिस्टम में परमेश्वर से दूर करने वाला। पर इधर देखो लोगों का ड्रेस वेशभूषा नहीं, देखो बहुत कुछ अमेरिका में, इंग्लैंड में, अलग अलग राष्ट्रों में है। आगे मैं और कुछ दिखाऊंगा। इन 4 शहरों में, वतिकान, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रोम, उनमें राष्ट्रीय बाबिलोन होने के लायक ऐसी काम हो रहा है। मार्टिन लूथर जब विजिटिंग करने के लिए रोम में गया था, ऐसी हालत देखा, वो वापस आ गया। प्रभु की कृपा में उनको एक बाइबल दिया गया, वो रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ के उद्धार केवल विश्वासी करके सिद्धांत लेकर बाहर निकले। मतलब रोम की हालत देखा, रोम को चल के गया था, क्योंकि ऐसी क्रिया करेगा तो पाप मुक्ति मिलेगा। इस तरह के काम बिंदास देशों में चल रहा है। उधर रहने वाले लोगों को आप जरा पूछ के देखो। बाबेल की शुरुआत और प्रगति इतिहास में, ये बात छोड़कर हम आज की टॉपिक पूरा करें। उत्पत्ति का 10वां अध्याय, 11वां अध्याय में वगैरह सब निम्रोद की जमाने में बनाया हुआ बाबेल टावर, बिल्ट अराउंड 2000, यीशु मसीह के 2300 साल पहले का, उसका तस्वीर मैंने इधर दिखाया। यह है मनुष्य की भावना से बनाया हुआ आर्टिस्ट पेंटिंग बाबेल टावर, जो परमेश्वर ने भाषा बिगाड़ कर गिरा दिया। ये अंदाज 2300 में जल प्रलय के बाद बन गया आइटम। अगला आइटम दानियल 4:29-31, बाबिलोन पैलेस नबूकदनेस्सर ने बनाया BC 539 में, वो यही है, उसका एक तस्वीर। मैंने मेरे हाथों से बनाया हुआ महाज महल करके बोला, वो दिन वो जानवर के जैसा हो गया, उसको दंड भी दिया था परमेश्वर। ये बाबेल परमेश्वर के खिलाफ का रिबल, बलवा, उसी का नंबर 2 आइटम है। हम लोग बाबिलोन सिस्टम को हिस्ट्री में कैसा आया करके देखा। सदाम हुसैन ने इराक में बाबिलोन का पैलेस बनाने के लिए प्लान बनाया, 1991 में युद्ध के वास्ते बंद हो गया ये। उसको चाहत था बाबिलोन पुनर्स्थापना करने के लिए। आज लेटेस्ट क्या चल रहा है, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स इन स्ट्रोबोर्ग, फ्रांस, 2012 में। इसके अंदर लिखे रखा हुआ बातों को आप देखेगा तो, यूरोपियन पार्लियामेंट, स्ट्रोबोर्ग, मॉडर्न टावर ऑफ बाबेल, कुछ बातें मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये आर्टिस्ट का भावना है, बाबिलोन द ग्रेट सिटी कैसा होगा करके आर्टिस्ट ने एक भावना बनाया हुआ है। बाबेल परमेश्वर के बातों से बलवा करने वाला, रेसिस्टिंग गॉड। परमेश्वर का वचन में लिखे रखा हुआ एक एक बात के खिलाफ उनकी विचारधारा चलते रहते, रेसिस्टिंग गॉड। एक्चुअली पाप क्या है? परमेश्वर आप आपके रास्ते पर चल, हम अपने रास्ते पर चलेगा। दिस इज सिंपल। दुनिया बनाया परमेश्वर ने, हमको बनाया परमेश्वर ने, हमको वक्त दिया, जगह दिया, दिमाग दिया, सब कुछ करने के बाद आपको धन्यवाद करता हूं करके बोलने के बदली अभी हमको मिला ना, आप आपके रास्ता देखो, हम अपने रास्ता देखेंगे। दिस इज सिंपल। रिबेलियन, रिबेलियन की एक एक लेवल हम लोग इधर देख रहे हैं। ये देखो, ये बाबेल टावर का पुराना उसके बनाया हुआ आर्टिस्ट का तस्वीर है। ये तस्वीर जो आर्टिस्ट ने बनाया था 1583 में बनाया हुआ टावर ऑफ बाबेल का तस्वीर को यूरोपियन यूनियन अपना ट्रेड सिंबल बना के गोद लिया है, उसके ऊपर तारा भी डाल के।
1563 में कलाकार पीटर ब्रूगेल से रचाया हुआ तस्वीर ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। राइट साइड में यूरोपियन यूनियन 2012 में मतलब से चुन लिया हुआ तस्वीर। आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं ना, सोच के देखो क्यों वो लोग है चुना। अंदर से ये डायलॉग आता है ना, वो दिन हमको बाबेल टावर बनाने के लिए तेरा आज्ञा को तोड़कर तूने अनुमति नहीं दिया, हम इस टाइम बनाएंगे। थोड़ा बाइबल की जानकारी होना जरूरत है, मालूम है? बाइबल की जानकारी होने वाले को इन सब बातों को जोड़कर पढ़ेगा तो दिमाग क्लिक हो जाता है, रियलिटी दिखाता है। शैतान ये पसंद नहीं करता है, मालूम है? उसको पता है, उसके आइडिया से ये सब बन गया है। लोग बेचारा अज्ञानता में करते भी रहते। जेनेसिस 1:11 में लिख के रखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोल। इनकी हेडक्वार्टर में उनकी झंडे में क्या लिखा रखा मालूम है? झंडा में लिखा है अनेक भाषाएं लेकिन एक ही आवाज। परमेश्वर वो दिन भाषा बिगाड़ दिया, अलग अलग भाषा हो गई, इसलिए उनको गुम्मट बनाने के लिए, टावर बनाने के लिए हुआ ही नहीं, उनको भगा दिया। आज क्या लिख रहा है वो लोग? अनेक भाषाएं लेकिन एक ही बोली। आज भाषा तो अलग है, उनको चेंज नहीं कर सकते, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मराठी वगैरह वगैरह है, लेकिन आवाज एक ही करेंगे करके वापस आ रहा। यही है परमेश्वर का षड्यंत्र का खिलाफ शैतान करने वाला षड्यंत्र का आखिरी अध्याय। आपको मालूम है ये बड़ा मकान जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ये ऐसा अधूरा क्यों छोड़ा है? 2012 में इसका काम पूरा हो गया, 10 साल होने को है, इसीलिए जानबूझ के रखा है। वो दिन तुम जल प्रलय में बनाने को छोड़ा नहीं ना, आज हम वही मॉडल बनाएंगे। आंख खोलो, दुनिया में क्या चल रहा है। कोई मकान इस तरह छोड़ते नहीं लोग। यूरोपियन पार्लियामेंट, स्टारबक्स, मॉडर्न टावर ऑफ बाबेल, आज का जमाने का टावर ऑफ बाबेल हमारे आंखों के सामने। दूसरा एक तस्वीर, दोनों को जोड़कर बनाया, मालूम है? इस तरह शैतान तमाशा के रूप में खेलता है, दुनिया के लोगों को सीधा उल्लू बना देते हैं। हम ऐसा नहीं होना है। मेरे लोग अज्ञानता के द्वारा बंधुआई में जाता है। उसे भविष्यवक्ता ने बोला, इसे भविष्यवक्ता ने बोला। अज्ञानता, इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लेसिंग, एक अनुग्रह नहीं है। इग्नोरेंस एक कर्स का कारण है। हम लोग को ढूंढना, इसलिए परमेश्वर बोलता है भजन में 2 बार, परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर मनुष्य के पुत्रों को ढूंढता है। उन्हें ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है क्या? उन्हें खोजने वाला, तब परमेश्वर मिलने वाला। इसराइलियों को बार बार ये वायदा किया था। ये सब यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का बिल्डिंग का वगैरह सब अलग अलग फोटोस है। ये फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूके, स्पेन, इसके बीच में यूरोपियन यूनियन का 28 राष्ट्र कुछ है। उसके अंदर फ्रांस में स्टारबोर्ग करके एक जगह पे ये मकान बना है। यही है यूरोपियन यूनियन, जिसके लिए एक ही पासपोर्ट है, एक ही कॉइन है, यूरो जैसा हमारा रुपी है। मतलब ये सब मिलाकर एक ऐसा यूनिट बन रहा है। इनके बीच में आगे आगे पीछे जाने के लिए इनको दूसरा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसा हमको अमेरिका जाना है तो पासपोर्ट वीसा होना चाहिए। मतलब ये इनको चलाने वाला पॉलिटिकल यही है। इनके साथ परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। ये यूरोपियन यूनियन कब बना था? अक्टूबर 29, 2004 में बना था। साइनिंग द न्यू यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टैच्यू किसका है पता है? दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र का लोग आके बैठे हैं। ये स्टैच्यू किसका पता? निम्रूद, परमेश्वर से बलवा करने वाला व्यक्ति। सब कुछ अंडरग्राउंड में काम चल रहा है। दुनिया के सारे राज्यों का फ्लैग इधर बिठाया है, एक ही आवाज करके बोलते, बिजनेस बैबिलोन अटरली बर्न्ड, उसको गिरा दिया जाता है। लोग लंबे से देख रहा है, परमेश्वर ही उसको नाश कर रहा है। अगला अध्याय में 19वां अध्याय में प्रभु यीशु बादलों से वापस आने वाला है। वो देखने के लिए दुनिया के ऊपर पहले धार्मिक बाबिलोन, बाद में बिजनेस बैबिलोन या पॉलिटिकल बैबिलोन में किया हुआ बातों को अभी हम देख चुका है। यूरोपियन यूनियन 28 राष्ट्र का मेंबर बन चुका। इसके अंदर से ब्रिटेन चले गए हैं, एक्सिट, ब्रेक्सिट करके नाम रखे, बार बार न्यूज़पेपर में बातें आती थी। एक्चुअल इंसिडेंट इन एक्चुअल प्लेसेस। बाइबल इतिहास की ग्रंथ है, मनुष्यों की कहानी है।
परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ काम का इतिहास है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। नीचे वाले इंसान को ऊपर वाला परमेश्वर भेज दिया हुआ खबर है, जान बचाने के लिए भेजा हुआ। इन सब बातों को याद कर कर तैयार हो जाओ, आपको परमेश्वर दिया हुआ बुलाहट पूरा करने के लिए। ये बातों को मान के लोगों को बताकर कुछ लोगों को आग के अंदर से छीन के लेने के लिए प्रभु आपको बुलाया है। आए हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आपका वचन पढ़ते पढ़ाने के लिए। आपने एक झुंड में से तैयार किया लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आपका वचन गुप्त में रखना नहीं है, बिजनेस में डालना है, लोगों को बताना है। आत्माओं को बचाने के लिए आपने किया हुआ काम, करते रहने वाला काम, पढ़ के समझा के पीढ़ी पीढ़ी में लोगों को समझने के लायक सिखाते रहना है। बुलाहट और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ ताकि ठोकर न खाए। यस लॉर्ड। प्रभु, इतनी साल एक काम करते रहने के लिए आपने मुझे कृपा दी। आगे जितना साल आप करना चाहता है उसी में मुझे चला ले। लेकिन मेरे इन भाई बहनों के लिए एक मिनट प्रार्थना करते थे, उनकी जिंदगी में बोझ डाले। परमेश्वर का सारे वायदाओं, सारे आज्ञाओं का आखिरी ग्रंथ, फाइनल बुक बिफोर डिपार्चर आपने इसमें लिखे रखा। खासियत बहुत है इसमें, कलीसिया है, इसमें इस्राएल है, इसमें जाति जाति के लोग हैं। पूरा पुराना नियम जाति इस्राएल के लिए है, नया नियम कलीसिया के लिए है, इसमें सारे लोगों के लिए है। तो ये बात समझकर बुद्धिमान बन के आपकी राज्य की बांधकाम जो आपने बोला था मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, उसमें भागीदार होने के लिए हर एक विश्वासी भाई बहन बुलाएंगे। अपना अपना जवाबदारी निभाने के लिए उन पर कृपा दिखा दे, करुणा दिखा दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान दया करुणा के लिए धन्यवाद। आज भी पवित्र आत्मा आप हमारे द्वारा बात किया, लोगों से बात किया, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।